हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा कंटिन्यू है और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी हिस्ट्री यानी कि इतिहास की होने वाली है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप 25 मिक्स प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे और देखिएगा आज की क्लास में आपके इजी लेवल, मीडियम लेवल और थोड़े से कुछ क्वेश्चन आपके हल्के से हार्ड लेवल के भी होंगे। तो अपना कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या टोटल 25 है और आपको मैं टारगेट दे रहा हूं 20 प्लस प्रश्न ठीक करने का। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। एल्यूमिनियम, तांबा, आयरन, सिल्वर। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, तांबा यानी कि कॉपर। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ साथ और मेरे से पहले आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ? बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा डैश हैपेंड इन? लुम्बिनी, पाटलिपुत्रा, वैशाली या फिर पावापुरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर देता हूं जी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, यह भी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। पावापुरी किससे संबंधित है? महात्मा महावीर स्वामी से संबंधित है पावापुरी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट? क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट गलत देने वाले हैं। तो देखो, शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो बनवाई थी आगरा में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो अलग अलग है, मोती मस्जिद आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। शाहजहां ने आगरा वाली मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईने अकबरी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ आईन ए अकबरी? अबुल फजल, आमिर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाना जी साथ साथ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द बारदोली सत्याग्रह? ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका राइट आंसर होगा। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? आसान सा प्रश्न। 1940, 39, 43 या फिर 1942? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, ऑप्शन डी 1942। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? क्या इसका आंसर भी कोई गलत करने वाला है? मुझे नहीं लगता। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है सुभाष चंद्र बोस, उनका करेक्ट आंसर होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा, यह वाक्य सुभाष चंद्र बोस के थे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो जल्दी से। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? इन विच ईयर डिड गांधी जी विजिट द फेमस दांडी यात्रा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी लिए हैं आप सभी को पता लग गया होगा लेवल देख के कि क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इन विच ईयर डिड चौरी चौरा हैपन? ऑप्शन बी करेक्ट होगा 1922। तो देखिएगा गोरखपुर जिले में ये गांव पड़ता है चौरी चौरा, वहां पर यह घटना हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, सी राजगोपालाचारी या फिर बाल गंगाधर तिलक? देखो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वो करेक्ट आंसर है जी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अब निम्न में से किसे भारत कोकिला कहा जाता है? भारत कोकिला, इंडियन नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं जी? ऑप्शन आपके सामने है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और लता मंगेशकर को क्या बोलते हैं? स्वर कोकिला, स्वर कोकिला। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। ये देखो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो है सरोजिनी नायडू, और वैसे किसको बोलते हैं नाइटिंगेल पूरे विश्व का? ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, आपको मैं करवा चुका हूं पहले क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने 12। किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? आसान सा प्रश्न है, आंसर सही दीजिएगा। विच इंडियन रूलर फॉट द कलिंगा वार? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर बिंबिसार? मेरे हिसाब से किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर होगा जी इसका, अशोक। और अशोक जो है कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था और अशोक का अंतिम युद्ध था ये कलिंग युद्ध। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? हाँ जी सभी का सही आंसर चाहिए। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड? ऑप्शन भी बोले गए हैं, आंसर जल्दी दो। इन विच इंडियन स्टेट आर द केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा लोकेटेड? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जी, ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक, और देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई फाई भी नहीं है कि आपके एग्जाम से बाहर ही चला जाए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी नॉलेज कितनी है। कुछ लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि बहुत हार्ड टेस्ट है, ठीक है। और इसी टेस्ट में कुछ लोग 25 में से 25 स्कोर भी करेंगे, कुछ लोग 25 में से 24 स्कोर भी करेंगे, ओके। और कुछ लोगों का स्कोर 10 में से 25 आएगा, सॉरी 25 में से 10 आएगा। तो आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी?
राइट आंसर ऑप्शन ए होगा रजिया सुल्तान। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका करेक्ट है, और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन पूछा जाता है और यह गुलाम वंश से संबंधित है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी से दे दो जी। क्वेश्चन नंबर 16, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द खालसा पंथ? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी। अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही आसान और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर्स टॉम्ब इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलो जल्दी से खत्म करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जल्दी दे दो। सबसे आसान प्रश्न है आज का। वास्को डिगामा भारत कब आया? व्हेन डिड वास्को डिगामा केम टू इंडिया? 1600, 1498, 1501, 1398। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सन 1498 में पुर्तगाली यात्री था ये वास्को डिगामा, ये ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1917, 1918, 1919 या फिर 1909। आंसर देना शुरू करेंगे सभी जल्दी जल्दी। इन विच ईयर वाज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म पास्ड? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1909। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलो 20 नंबर क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? थोड़ा सा लेवल हाई है, बिल्कुल हल्का सा लेवल। हु स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड बैटिंग। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी आंसर करोगे सभी, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी सही है ना? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। आसान सा प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और गलत नहीं होना चाहिए। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? बता दो जी इसका आंसर। हु फाउंडेड द आर्य समाज? ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन ले जाओ होमवर्क के लिए अभी अभी यहां से। ओके, कुछ माइंड में फिक्स करके नहीं आता हूं। कोई भी क्वेश्चन दिखता है, मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेगा, तो वो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी के सभी वीडियो खत्म होने के बाद। राइट, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 22, सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? क्या इसका भी गलत करोगे? वेयर वाज द जालियांवाला बाग मैसेकर इन 1919? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पंजाब के शहर अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? पंजाब केसरी का खिताब ऑप्शन आपके सामने है, और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता तो आप टेलीग्राम पर जाकर भी शुभम ई क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। पंजाब केसरी का खिताब दिया गया है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा जी, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 24,
और सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी ने बताना है कि क्या आज का टेस्ट का लेवल हाई था या आसान था या फिर मीडियम, किस लेवल का आपको हमारा ये टेस्ट लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, आपका स्कोर कितना है। ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता देना, दिल खुश हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, इनमें से कोई नहीं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। आज का लास्ट क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, दौलत खान लोधी? तो देखो, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। आप सभी को पता है पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया था और लोधी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 हिस्ट्री के क्वेश्चन। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। जाते जाते आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड को शेयर भी करेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। पीडीएफ शाम को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए अलविदा है आपको, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।